तो हम लोगों को इस एक्सरसाइज का थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाना है। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है। तो उससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बना रखा, ये कोऑर्डिनेट बना लेना है। अगर कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा तो इसका लिंक या फिर प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना के पहले से रखा है, तो उसको देख लेना, ये कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा। तो इस डायग्राम में जैसा कि यहाँ पर दिया है, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये साइड और टॉप ऊपर रहेगा हमारा। तो अभी तक जितने भी हुए हैं उसमें फ्रंट हमारा इधर से था और साइड व्यू हमारा इधर से था, इसमें डायरेक्शन चेंज है। तो इसकी डायमेंशनिंग निकालते हैं। लेंथ इस डायग्राम में कितनी है, लेंथ हमारी है 90 mm, ब्रेथ हमारी कितनी है 70 mm, कोई जोड़ घटाना नहीं करना, साफ साफ इसमें दिया गया। हाइट हमारी कितनी है 60 mm। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट के हमें क्या करने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। तो इधर हमारा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट में हमारा 90/60 का एक बॉक्स बनेगा। तो 90/60 का मेज़रमेंट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 90 का निशान लगा लेते हैं। हालांकि इसके लिए यहाँ पर सेट है 9 पे, और 90 लेना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हमारा 90 mm हो गया। यही 90 mm हमारा टॉप में काम करेगा। अब हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट। हाइट हमारी कितनी है 60 mm। तो 60 mm का निशान हम लोग लगा लेते हैं। ये निशान हो गया हमारा 60 mm। और साइड व्यू में ये हमारी लेंथ कितनी है 70 mm। तो 70 mm का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों के लिए क्या मेज़रमेंट क्लियर हो गया। अब टॉप, क्योंकि यहाँ हमारा फ्रंट बनेगा और यहाँ पर हमारा साइड व्यू बनेगा, तो जाहिर सी बात है थर्ड एंगल में जिधर हमारा फ्रंट होगा, फ्रंट के ठीक ऊपर ही हमारा टॉप व्यू रहेगा। तो टॉप व्यू हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। टॉप व्यू की मेज़रमेंट क्या है, जैसा कि हर बार बताते हैं कि अगर इस ब्लॉक को या इस डायग्राम का फिजिकली हमारे पास हो तो हाथ में उसको पकड़ के अगर नीचे वाली तली पर हम लोग पेंट लगा देते हैं, और पेंट के बाद अगर इसका हम लोग ठप्पा लगाते हैं, तो उस ठप्पे की डायमेंशन क्या होगी, या फिर ये यूँ कह लीजिए, इसको किसी बॉक्स में अगर पैक करते हैं तो उस बॉक्स की तली या जो उसके ढक्कन का साइज़ होगा वो क्या होगा, वो हमारा 90x70 होगा, यानी 90 mm चौड़ा लंबा और 70 mm क्या होगा हमारा चौड़ा होगा। तो यहाँ पर 90/70 का निशान लेना है, जिसमें से ये निशान हमारा 90 mm है, बचा हमारा 70 mm। तो हमें केवल 70 mm लेना है। तो 70 mm का निशान हम लोग ऊपर लगा लेते हैं। ये 70 mm का निशान हो गया। अब इन निशानों से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पे सेट करना है। ये हमारा 90 mm का निशान था, जो हमें इसी निशान से ऊपर भी खींचना है। तो हम लोग ऊपर भी इसकी सहायता से खींच लेते हैं। ये निशान हमारा टॉप व्यू में भी काम करेगा। साइड व्यू में हमारा 70 mm पे निशान लगा था, तो ये 70 mm वाला हो गया। उसके बाद सेट स्क्वायर को कोऑर्डिनेट की मिडिल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेट कर लेते हैं। ये जो टॉप व्यू के लिए हमारी मेज़रमेंट निकली थी 70 mm, ये 70 mm के निशान पे हमने लगा लिया। और नीचे जो हमारी इस डायग्राम की हाइट निकली थी 60 mm, तो 60 mm पे ये निशान लगा था, जिसका प्रोजेक्शन खींच दिया। तो हमारा फ्रंट साइड टॉप के लिए 3 बॉक्स ये तैयार हो गए। अब हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट में अगर इस डायग्राम को फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा। इस वाले पोर्शन के बाद ये वाली डिज़ाइन हमें दिखाई देगी। तो सबसे पहले इस कलर वाले पोर्शन को बनाते हैं, जिसमें हिडन लाइनों का कोई अभी जिक्र नहीं है। हिडन लाइनों को बाद में बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ये 90 mm, ये 20 mm
हाइट है, तो ये 90/20 की एक हम लोगों को पट्टी दिखाई देगी। जो वर्क इधर भी साइड में रहेगा इसका, तो 90/20 का हम लोग निशान लगा लेते हैं, जिसमें से ये 90 mm हमारी हो चुकी है, 20 mm का निशान लेना है। तो ये 20 mm का हो गया। उस 20 mm के बाद हाइट हमारी है 40 mm, तो ऑटोमेटिक हमारी हाइट 40 mm आ जाएगी। तो पहले इतने वर्क को कर लेते हैं हम लोग। सेट स्क्वायर को कोऑर्डिनेट की मिडिल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेट कर लेते हैं। ये हमारा निशान 20 mm पे डार्क है, बाकी ये प्रोजेक्शन हल्के जाएंगे। तो हमारा ये वाली साइड हमें दिख रही है। इस साइड के बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक 40 mm डार्क है, तो इसको डार्क कर लेते हैं 40 mm को। तो ये पोर्शन हमने क्या किया, 40 mm डार्क कर दिया, यानी ये 20, 40, 60 mm डार्क हो गया। उसके बाद इधर हमारा कितना बैक आया है, इसका मेजरमेंट दिया है ये 7.5 mm, फिर 15 mm, फिर 7.5 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल हो गया 30 mm, जिसमें 7.5, 7.5 और बीच में 15, तो 30 mm का हम लोग क्या करेंगे, निशान इस पे लगा लेते हैं। स्केल को इस पोजीशन पे सेट किया। 30 mm चाहिए, तो ये 10, 20 और ये लास्ट में 30 mm। इस 30 mm बीच वाला पोर्शन हमारा 15, साइड से 7.5, 7.5, तो ये 5 mm, 6, 7 और ये 7.5 का हो गया। इधर हमारा ये 5, 6, 7 और ये 7.5 हो गया। 7.5 के लिए हम लोग यहाँ से, ये हमारा 30 हुआ था क्योंकि 22 पर सेट है, 21 पर गए 10 mm, 20 पर गए तो 20 mm हो गया, 19 पर आए 30, यानी 10, 20, 30। ये 5, 6, 7 और ये 7.5। इन लाइनों को हम लोग क्या करते हैं, डाउन करेंगे। कितना डाउन करेंगे, ये तो डार्क कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हैं जहाँ पेंसिल रखी है, तो कहने का मतलब इस वाले पॉइंट पर हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना आए, 7.5 mm, तो 7.5 mm हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये 7.5 डार्क हो गया। इस 7.5 के बाद ये 15 mm बीच में छूटा हुआ है, तो ये 15 mm बीच में छोड़ के 7.5 का फिर से डार्क कर लिया। इसको डार्क होने के बाद ये हमारी डायमेंशन कुछ तिरछी लाइन खींची हुई है। ये कितनी है, इधर से 25 mm और साइड से 35 mm, तो इधर से 35 mm पे निशान लगा लेते हैं। हालांकि ये 11, 11 पर सेट है, तो 35 लेना है। 10, 20, 30 और ये 5, 35, तो ये जो 35 mm का हमारा ये निशान है, लास्ट से 35 mm नीचे डाउन हमारा कितना है, डाउन हमारा है 25 mm। ये इसके प्रोजेक्शन इधर खिंच जाएंगे और ये लाइन क्लियर हो जाएगी कि ये हमारी लाइन नीचे तक 25 mm पे ही डाउन है। तो इसको 25 mm डाउन कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लेते हैं और सेट स्क्वायर को वर्टिकल पोजीशन पे सेट करके ये नीचे डाउन लाइन खींच देते हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट है 25 mm, तो 25 mm नाप लेते हैं इसी सेट स्क्वायर से। ये 7 नंबर पर हमारी सेट है, 10, 20 और ये 5, तो ये हमारी लाइन हो गई 25, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 25 का मेजरमेंट दिया गया है। अब ये वाला जो हमारा 25 पर पॉइंट है, ये लास्ट का जो 7.5 mm का निशान था वहाँ से मैच कर रहा है। तो हम लोग इस पॉइंट को, इस जो 7.5 का निशान ये लाया था, यानी लास्ट से हमारा 30 mm, तो लास्ट से हमारा 30 mm वाला ये पॉइंट है, इसके साथ इसको मैच करा देंगे। ये मैच हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा इस वाली लाइन से मैच है, तो ये वाला पॉइंट हमारी लास्ट वाली लाइन से मैच हो जाएगा। इसको डार्क कर लेते हैं साथ में ही।
यहाँ पर आने के बाद हम लोग डाउन आए हैं। कितना डाउन है? टोटल तो 60 है, 20 हो चुका, 40 mm। तो इसको मेजरमेंट करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ये बचा ही उतना है। तो ये 40 mm तक हम लोग डाउन हो गए, इसको भी साथ में डार्क कर लिया। तो अभी हमारा डायग्राम इस तरीके का बना, जिसमें से हमारा ये बीच वाला दिया है 15 mm। तो कहने का मतलब ये जो सर्किल हमारा बना है, होल बना है, उसकी रेडियस है 7.5 mm। तो हम लोग 7.5 mm की रेडियस भर के यहाँ पर क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। तो वो सर्किल बना देते हैं साथ में। उसके बाद एक सर्किल हमारा 10 फाई का है, यानी 10 डायामीटर का है ये। तो पहले तो हम लोग 7.5 वाला स्केल बना लेते हैं। ये 7.5 वाला, चलो डायमेंशन, ये हमारा 7.5 का मेजरमेंट हो गया। अब ये हमारा किधर से लगना? ये 15 mm का इधर से 7.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 7.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी ये 7.5। जो इसका सेंटर है इधर से कितने पर है? 15 mm पे। तो इस मेजरमेंट को भरा रहने देते हैं। 15 mm का हम लोग सेंटर निकाल के सेंटर लाइन डाल देते हैं। तो ये हमारी सेंटर लाइन यहाँ पर पड़ जाएगी। 15 mm का निशान ले लेते हैं। सेट स्क्वायर को हालांकि हमने 4 पर सेट किया, 10 यानी 5 पर आए, और ये हमारा 15, 5 और 6 के बीच में। इस सेंटर लाइन को हम लोग टॉप व्यू में भी निकालेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क इसका होगा जरूर, जो कॉमन लाइन हमारी है। तो ये हम लोग सेंटर लाइन खींच रहे हैं। ये सेंटर लाइन, एक बड़ा डॉट, फिर छोटा, फिर गैपिंग, इस तरीके से सेंटर लाइन हमारी खिंच जाएगी। अब चूंकि हम लोग 7.5 का मेजरमेंट ले चुके हैं, तो यहाँ पर जो सर्किल आएगा, हाफ सर्किल, वो 7.5 का होगा। चाहे तो हम लोग इसकी मेजरमेंट ना भी लेते, क्योंकि जो सर्किल होगा लास्ट पॉइंट यहाँ पर टच होना है और एक पॉइंट यहाँ पर टच होना है। तो ये 7.5 का सर्किल हमारा बन गया। चूंकि ये छोटे सर्किल हैं तो इससे बनेंगे नहीं। यहाँ पर अगर कोई 7.5 का है तो हम लोग उससे क्लियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा है नहीं, 7.5 की जगह 7 है, या फिर तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में डार्क हो जाएगा। उसके बाद इसी सेंटर पर नीचे से 25 mm पर एक 10 फाई का सर्किल बनना। तो नीचे से 25 mm पर हॉरिजेंटल सेंटर लाइन हमारी पड़ेगी, जो कि 13 पर हालांकि सेट है। नीचे 25 जाना है, तो 10, 20 और ये 5, 25, इस पर हम लोग हॉरिजेंटल लाइन डालते हैं, सेंटर लाइन। ये हमारी सेंटर लाइन पड़ गई। इस पर हमें 10 फाई का सर्किल बनाना। तो 10 फाई का इन प्रकार से बनाना मुश्किल रहेगा, या फिर उसके लिए छोटे प्रकार खरीदे जाएं। तो इसमें हम लोग 10 फाई का यहाँ पर मिल जाता है सर्किल, जिसका डायामीटर है 10। तो उस सर्किल को हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो जैसे कि ये 10 नंबर का है, तो इसका मेजरमेंट भी चेक कर लेते हैं, क्या ये 10 mm का है। ये हमारा 25 का है। तो 10 mm के लिए हम लोगों को 5 नंबर लेना पड़ेगा। ये 5 नंबर वाला जो सर्किल है वो 5, उसका डायामीटर 10 mm निकलेगा, यानी रेडियस क्या होगी इसकी? 5 mm होगी। तो ये वाला का डायामीटर है 10 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 mm का एक बॉक्स पहले बना लेते हैं। तो इसके सेंटर लाइन पर ये स्केल को सेट कर लिया, इधर 5 mm और इधर 5 mm। ठीक इसी तरीके से वर्टिकल पोजीशन पर सेट कर लिया, हालांकि 15 पर सेट है, जरूरी नहीं कि 0 से ही हमें लेना है। 5 mm अप और 5 mm डाउन, तो ये 15 mm का
ये 10 mm का हो गया। अब जो सर्किल को रखेंगे, इन्हीं चारों पॉइंटों को सर्किल हमारा टच करना चाहिए 5 नंबर वाला। तो ये बता देगा कि सर्किल हमारा बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। तो इसको हम लोग साथ में डार्क ही कर लेते हैं। ये हमारा 10 का सर्किल खिंच गया। तो लगभग फ्रंट व्यू हमारा ये क्लियर हो गया, जिसमें अभी हमारा क्या बचा, हिडन। ये वाला जो सर्किल है, ये हमें इसकी हिडन लाइनें दिखाई देंगी। अगर इस डायग्राम, ये जो हमारा पार्ट है ये फिजिकली हो और शीशे का बना हो, तो हमें ज़रूर दिखेगा कि ये जो होल अंदर तक है उसका ज्वाइंट हमें बाहर से हल्का सा दिखाई देगा। तो इस सर्किल का जो हिडन लाइनें पड़ेंगी वो यहाँ पर हमें बनानी है। तो हिडन लाइन के लिए ये जो बनेगा हमारा सर्किल, इधर से हमारी इसकी मेज़रमेंट है 35 mm। तो इधर से 35 mm जो ये लाइन हमारी खिंची हुई थी, इसी लाइन पर बनेगी। तो इसी लाइन की सेंटर लाइन बना के हम लोग नीचे तक खींच देते हैं। ये हमारी सेंटर लाइन होगी 35 mm। इसका जो डायामीटर है वो 515 यानी 15 mm है। तो सेंटर लाइन के 7.5 इधर और 7.5 इधर होगा, तो वो दोनों निशान हम लोग लगा लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर इसकी साइड वाली लाइन पर सेट किया, 7.5 लेना है। तो ये हमारा 5 mm, 6, 7 और ये 7.5। तो एक ही ले लेते हैं। ये 7.5 का मेज़रमेंट हो गया। यही मेज़रमेंट इधर भी लगा देंगे, यही मेज़रमेंट इधर भी और यहाँ पर। तो यहाँ पर सेट स्क्वायर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, और चूंकि ये हिडन लाइन में है तो हिडन खींच देते हैं। हिडन में हमारा जितना डैश होगा उतना ही गैपिंग होगा। तो फ्रंट का हमारा ये हिडन हो गया, फ्रंट व्यू हमारा क्लियर हो गया। इन सारी लाइनों को हम लोग डार्क कर लेते हैं। अब हमारा बचा साइड व्यू। जब हम लोग इसको साइड से देखेंगे तो ये डायग्राम हमारा किस तरह से दिखेगा, या ये मान के चलते हैं अगर स्प्रे इसमें साइड से लगाएंगे तो डायग्राम में कौन कौन से पोर्शन दिखेंगे। अगर स्प्रे हम लोग इधर से लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारी है 70 mm। तो ये 70 mm की लेंथ को हमने डार्क कर लिया। उस 70 के बाद ऊपर ये हमारा इस पॉइंट से कितना है, 60 mm। तो इस पॉइंट से ये हमारा 60 mm ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा 60 mm ऊपर आ गया। फिर ये 60 mm के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 70 है। 70 में 35 हो ही चुका, तो शेष 35 बचा। तो यहाँ से यहाँ तक 35 mm डार्क होना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट आ गए यहाँ पर, यहाँ से 35 mm बैक है। तो 35 mm हम लोग बैक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 35 mm बैक हो गए। फिर बैक के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे डाउन है। कितना डाउन है, ये जो हाइट हमारी 20 mm थी, तो 20 mm से ऊपर तक ही हम लोग बैक आएंगे। स्केल को बेस लाइन पर हम लोग लगा लेते हैं। इस पोजीशन पर सेट करके ये हमारा 20 mm के बाद की लाइन ये खिंच गई, यानी 40 mm पे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हमारी डार्क है, तो इस लाइन को डार्क कर देते हैं। ये लाइन हमारी डार्क हो गई। फिर यहाँ से ये डाउन है, तो इसको डाउन कर देते हैं। डाउन के होने के बाद हमें क्या दिखेगा, ये जो पोर्शन इसकी हाइट 60 mm है,
तो इधर वाले पार्ट की हाइट भी 60 mm है, जिसमें से ऊपर से ये हमारा ये वाला निशान था 25 mm। तो 25 mm पर एक हिडन लाइन दिखेगी, उसी 25